रेगस मांगा का चैप्टर 23 शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है एक प्लेस जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो किताब को अपना पैक कर रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है जो सर मिलमॉन्ट है वो इस प्लेस को छोड़ के जाने वाले हैं। तब उनके पास वही रेड टोपी वाला आता है और उनसे कह रहा होता है, क्या तुम यहाँ से जाने वाले हो इस प्लेस को छोड़ के? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम जैसे ट्रेडर का जो यहाँ पे आके रहने लगा था। जहाँ वो सर मिलमॉन्ट का मजाक उड़ा रहा होता है। और जैसा कि मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, इस समय तक जो अबेल है वो इसमें मर चुका है। जहाँ वो कह रहा होता है, मुझे लगता है ये जो लाइब्रेरी है वो बहुत ही जल्द बंद होने वाली है, तो तुम्हारा तो कोई रीज़न ही नहीं बनता यहाँ पे रहना। तुम जैसे इंसान को कोई हायर कैसे कर सकता है, तुम तो यूज़लेस हो। और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो उसकी बात को इग्नोर कर रहे होते हैं और वो बस पैकिंग कर रहे होते हैं। जहाँ वो फिर आगे बोल रहा होता है, वेल ये तुम्हारा ही डिसीज़न है, तुम यहाँ से जाने वाले हो। और जो पैलेस है उसने तुम्हें पता नहीं कैसे 3 दिन का मोहलत दे दिया जो तुम्हें रखने के लिए मिल गया, वरना तुम्हें तो यहाँ से तुरंत ही निकाल देना चाहिए था। तब जो रेड टोपी वाला होता है वो सर मिलमॉन्ट को कह रहा होता है, क्या ये प्लेस को पहले साफ़ किया गया था? जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कोई जवाब नहीं देते। तब जो रेड टोपी वाला होता है वो कह रहा होता है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम क्या मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हो? जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। तब जो रेड टोपी वाला होता है वो आगे कह रहा होता है, तुम्हें इतना ज़्यादा घमंड किस बात का है? जहाँ वो जो फूल था उसने बस प्रिंस का जो अटेंशन था उसे ग्रैब कर लिया था, उस लकी बास्टर्ड। जहाँ वो अबेल के बारे में बता रहा होता है, जहाँ वो कह रहा होता है, इन द एंड उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और जो अबेल है अब तो वो बचा ही नहीं, तो अब तुम किस बात का घमंड दिखा रहे हो? जहाँ वो फिर आगे कह रहा होता है, और जो तुम्हारे मास्टर का ड्रीम था उसका क्या हुआ? हाउ एब्सर्ड ना, उस ड्रैगन की सिल्वर आइज़ थी जो कि रॉयल पैलेस को जला रहा था। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं जब वो ये सुनते हैं कि इसे सिल्वर आइज़ के बारे में पता है, जहाँ उन्होंने पहले ही अबेल को रोका था कि किसी के सामने सिल्वर आइज़ का मेंशन ना करे, जहाँ वो जब ये सुनते हैं कि इस पर्सन को कैसे पता है, जहाँ जो रेड टोपी वाला होता है फिर वो आगे मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है, ये जो प्लेस है यानी जो पैलेस है वो तुम जैसे छोटे लोगों के लिए नहीं बना हुआ है, पहली बात तो। जहाँ फिर वो आगे कह रहा था, तुम्हें तो इस चीज़ के लिए थैंकफुल है वो होना चाहिए। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस पर्सन को कैसे पता है कि जो ड्रैगन था उसका सिल्वर आइज था या कुछ ऐसा। तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो उसके पास जाते हुए उससे ये पूछना कोशिश कर रहे होते हैं कि ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता है कि जो ड्रैगन था उसकी जो सिल्वर आइज थी। और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर दिख रहे होते हैं इस मामले में। जहाँ जो रेड टोपी वाला होता है जब वो सर मिलमॉन्ट को इतना ज़्यादा गुस्से में देखता है तब वो कह रहा होता है, तुम्हारा मतलब क्या है कि सिल्वर आइज? जहाँ वो घबरा रहा होता है, उसने सर मिलमॉन्ट को नीचा दिखाने की वजह से बहुत सारी बातें ऐसे ही बोल दी मुँह से। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं, मैंने आज तक कभी भी ये नहीं मेंशन किया था कि जो ड्रैगन है उसकी सिल्वर आइज है, तो तुम्हें ये बात कैसे पता चली? जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं। तब जो रेड टोपी वाला होता है वो कह रहा होता है, हो सकता है तुम लोग ने ही मुझे बताया हो सकता है जो अबेल है उसने बोला हो। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ना तो मैंने तुम्हें ये बताया है और जैसे तुम बता रहे हो कि अबेल ने भी ये चीज़ किसी को नहीं बताई है। और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं फिर उनको समझ में आता है कि इसे ये बात पता कैसे चली होगी। जहाँ वो अपने मास्टर को सोच रहे होते हैं, जहाँ उनके मास्टर को किसी ने मार दिया था और उनको समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं ये बात तो इसने उन्हीं से सुनी होगी। जहाँ जो रेड टोपी वाला होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, व्हाट डू यू मीन? तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अभी अभी क्या बोला है? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? जहाँ वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और उनसे पता करने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे क्या क्या मालूम है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो उसको वहीं छोड़ के वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ जो रेड टोपी वाला होता है फिर आगे कहता है, ये एरोगेंट फ्रिक। जहाँ जो वो पर्सन होता है उसे लग रहा होता है कि जो सर मिलमॉन्ट है उन्हें सारी चीज़ें पता चल चुकी है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वहाँ से वो चले जाते हैं और हमें फिर एक पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अपना दस्तावेज में से कोई पन्ना निकालते हैं और
हमें उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ वो कुछ लिख रहे होते हैं और इसमें कुछ और नहीं ब्लैक पोर्शन के बारे में ही बात हो रही होती है कि जो ब्लैक पोर्शन है उसका क्या क्या उन्होंने खोजा और क्या क्या उनको अभी तक नहीं मिला है। यानी वो डिटेल बना रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ जो लाइब्रेरियन पहले थे उन्होंने बनाया हुआ था, जिसकी हेल्प से उन्हें पता चल पाया कि इस महल में जो प्रिंस हैं उनके ऊपर ब्लैक पोशन का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा होता है। फिर वो बोल रहे होते हैं कि जो उसका एंटीडोट है उसे हमें और ज़्यादा एक्सप्लोर करना होगा जिससे हम लोग उसे बना पाए, जहाँ वो अपना जितना भी चीज़ें वो डेवलप कर पाए थे या जिसे पहचान पाए थे उस डिटेल को उसके अंदर लिख रहे होते हैं। जहाँ वो फिर कह रहे होते हैं कि मैं इस जो एक्सपेरिमेंट है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अब मैं इस पैलेस यानी इस जो लाइब्रेरी है उससे निकाला जा रहा हूँ, या ये जो लाइब्रेरी है वो बंद होने वाली है। इस वजह से अब वो इस जो एक्सपेरिमेंट है उस पर और काम नहीं कर सकते हैं। जहाँ वो ये सारी चीज़ें फ्यूचर में आने वाले किसी और लाइब्रेरियन के लिए लिख रहे होते हैं जो कि जो ब्लैक पोशन है उसका एंटीडोट बना सके। और वो आशा कर रहे होते हैं कि जो भी पर्सन फ्यूचर में आए वो इस चीज़ को पढ़ के एंटीडोट बनाने में कंप्लीट कर पाए, यानी वो इसे फ्यूचर जनरेशन के लिए लिख रहे होते हैं जैसे कि इनके एंसेस्टर ने लिखा था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में प्रिंस के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो खाना होता है वो गिरा होता है और जो प्लेट होती है वो टूट चुकी होती है। जहाँ जो मेड्स होती हैं यानी जो सर्वेंट्स होती है वो प्रिंस से कह रही होती है योर हाइनेस। तब जो किंग होते हैं वो वहाँ आते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम सब लोग यहाँ से जाओ। और जो किंग होते हैं उनका फेस दिखाया जाता है जो कि ज़्यादा ठीक तो नहीं लग रहा होता, जैसे लग रहा होता है कि वो नशा करके आया हुआ है। जहाँ जो मेड्स होती है वो कह रही होती है योर मैजेस्टी। जहाँ जो किंग होता है वो फिर प्रिंस का हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हारा ये प्लान है कि क्या तुम इस पैलेस में ज़्यादा दिन तक नहीं रहना चाहते हो? अगर तुम्हें नहीं रहना तो बोल दो। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। जहाँ जो किंग होते हैं वो कह रहे होते हैं अगर तुम्हें मरना ही है तो बता दो। जहाँ वो एक प्लेट का पीस उठाते हैं और प्रिंस की तरफ बढ़ने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर तुम खाने से रिफ्यूज़ कर रहे हो तो जो प्लेट है उसको उनके गले से उतारने की बात कर रहे होते हैं। यानी वो फोर्सफुली जो प्रिंस है उसका गला काटने की कोशिश करने वाले होते हैं। जहाँ वो ये बात जो प्रिंस है उनको बताते हैं और कह रहे होते हैं अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं इस प्लेट। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो चौंक जाते हैं और जो किंग है वो वहाँ उसके पास जाने लगते हैं। जहाँ जो प्रिंस है उनकी जो सेफ्टी के लिए जो सर एशलर होते हैं वो वहाँ आ जाते हैं। जैसा कि अबेल ने उन्हें कहा था कि जो प्रिंस है उनकी सेफ्टी का अब से जो जिम्मेदारी है वो सर एशलर के ऊपर है। जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो प्रिंस को बचाने के लिए किंग के सामने खड़े हो जाते हैं। जहाँ जो किंग होता है वो देखता है तो वो हंसने लगता है और कह रहा होता है ये क्या है। जहाँ जो किंग होते हैं वो जो सर एशलर होते हैं उनको देख रहे होते हैं, फिर कह रहे होते हैं तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो जो प्रिंस है उनकी सेफ्टी के लिए किंग के सामने झुक जाते हैं और कह रहे होते हैं योर मैजेस्टी। जो प्रिंस है उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, उनके आँखों में इंजरीज़ है, प्लीज़ उनके साथ ऐसा कुछ मत कीजिए। जहाँ वो किंग से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। जहाँ जो किंग होता है वो उनकी ये बात सुन रहा होता है। फिर जो किंग होता है वो आगे कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं उसे मारूंगा या उसके साथ कुछ ऐसा करूँगा जो तुम्हें समझ में आ रहा है। जहाँ जो किंग होते हैं वो सर एशलर से ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। जहाँ फिर जो किंग होता है जब जो सर एशलर होते हैं वो कुछ जवाब नहीं देते हैं, बस वो करके बैठे रहते हैं। जहाँ जो किंग होता है वो ये देखता है तो हंसने लगता है और कह रहा होता है मैं तो बहुत ही ज़्यादा अम्यूज़ हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी था। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो बस पीछे बैठे होते हैं। जहाँ जो किंग होते हैं वो प्रिंस और जो सर एशलर है उन दोनों के ऊपर हंस रहे होते हैं। तब जो किंग होते हैं वो सर एशलर से पूछ रहे होते हैं क्या तुम्हें कंट्री साइड पसंद है। जहाँ जो सर एशलर होते हैं जब वो किंग के मुंह से ये सुनते हैं, जहाँ जो किंग है वो उनसे कंट्री साइड पसंद होने की बात कर रहे होते हैं, तब जो सर एशलर होते हैं वो बोलते हैं हाँ मुझे पसंद है क्योंकि वहाँ पे मेरा होम टाउन है। जहाँ जो किंग होते हैं वो उस प्लेट के टुकड़े को देखते हुए कह रहे होते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, 5 साल नहीं 6 साल के लिए नेसेसरी, तुम 6 साल के लिए वहाँ जाओ। जहाँ जो फिर वो आगे कह रहे होते हैं और तुम्हें वहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। जहाँ जो सर एशलर होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि जो किंग है वो उन्हें वहाँ भेज क्यों रहे हैं। जहाँ फिर हमें
किंग को दिखाया जाता है जहाँ जो किंग है वो उस प्लेट के पीस से अपने गाल पे स्क्रैच कर लेते हैं जहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। और जो सैशले होते हैं वो जब ये देखते हैं तो उनसे कह रहे होते हैं योर मैजेस्टी, जहाँ जो किंग होते हैं वो कह रहे होते हैं मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ, इस ऑफ़र को एडवाइस की तरह ले लो और इस जो बैंडेज है इसको खोल दो। जहाँ जो किंग होते हैं वो गार्ड्स को बुलाते हुए कह रहे होते हैं जल्दी इधर आओ, इस प्रिंस ने मेरे गाल पर इससे स्क्रैच कर दिया है, क्या अब किंग का जो बॉडी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ जो सैशले होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि अभी अभी किंग ने किया क्या। जहाँ वो जो किंग है वो कहते हैं जल्दी से काउंसिल को यहाँ इकट्ठा करो। जहाँ जो काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वो वहाँ बैठे होते हैं और जो किंग होता है वो उनके पास जाता है और कह रहा होता है मुझे लगता है जो किंग है उसके ऊपर मारने की, उसको या हार्म करने के लिए कॉन्स्पिरेसी हो रही है इस किंगडम के अंदर। जहाँ फिर जो किंग होता है वो आगे कह रहा होता है मुझे लगता है उस पर्सन को पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। यानी यहाँ पे वो प्रिंस की बात कर रहा होता है। जहाँ वो झूठे ही सबको कह रहा होता है कि जो प्रिंस है उसने उसके गाल पर स्क्रैच कर दिया। वो जो प्रिंस है वो जो किंग है उसको मारना चाहता है। जहाँ जो काउंसिल के लोग होते हैं वो उनको समझा रहे होते हैं, वो प्रिंस है जहाँ वो समझा रहे होते हैं। तब जो किंग होते हैं वो कहते हैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ उसको इस जो राजगद्दी है उससे बर्खास्त कर दो, उस प्रिंस को उसके जो ऑर्डर है यानी उसके पास जो भी ओहदा है उसको छीन लो। जहाँ जो पर्सन्स होते हैं उन लोग कह रहे होते हैं हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं योर मैजेस्टी। जहाँ जो ड्यूक होता है वो समझा रहा होता है जो प्रिंस है वो फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है और वो ही है जो आगे इस राजगद्दी को संभालेगी, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं और पैलेस के बाहर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। और जब ये किंग ये सुनता है कि पैलेस के बाहर खतरा है तो हंसते हुए कह रहे होते हैं क्या सच में, कौन सा पैलेस के अंदर ही सेफ्टी है। जहाँ जो किंग की बात होती है जब ड्यूक ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और कुछ नहीं बोलता है। फिर जो किंग होते हैं वो बोल रहे होते हैं चाहे जितना मैं पपेट किंग हूँ पर हूँ तो मैं किंग ही, तो मेरी बातों को परमिशन की तरह लो और उसे बाहर निकाल दो। फिर जो किंग होता है वो कह रहा होता है और मैंने सुना ड्रैगन फॉरेस्ट के साथ जो हुआ वहाँ पे भी अभी कुछ भी चीज़ें सेटल नहीं हैं, इसलिए जो प्रिंस है उसको किसी रिमोट प्लेस पर भेज दो और उसके पास ज़्यादा पर्सन नहीं होने चाहिए, बस उसके पास एक नाइट होना चाहिए, एक मेड होनी चाहिए और उससे ज़्यादा उसको किसी भी पर्सन को अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास एक नाइट भेजो जो उसके साथ रह सके। जहाँ फिर वो कह रहे होते हैं तुम्हें ये बात समझ में आई। जहाँ जो किंग होते हैं वो उन लोग को कह रहे होते हैं जो मैंने तुम लोग को बोला है अब उसके ऊपर काम करना शुरू करो और जो प्रिंस है उसको यहाँ पर कदम भी रखने की ज़रूरत नहीं है इस पैलेस के अंदर। जब तक मैं उसे फॉरगिव ना कर दूँ यानी उसको माफ़ ना कर दूँ तब तक वो प्रिंस इस महल के अंदर तो नहीं आ सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें काउंसिल के मेंबर्स की मीटिंग होते हुए दिखाई जाती है जहाँ जो किंग होते हैं वो वहाँ से जा चुके होते हैं। जहाँ उन लोग एक दूसरे से बात करते हुए कह रहे होते हैं अब तो ये मामला और ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तब वो पर्सन अपने सर पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है मुझे ये उम्मीद तो नहीं था। वो जो ड्रग एडिक्ट है यानी यहाँ पे किंग की बात करते हुए कह रहा होता है कि वो हम लोग के ऊपर ऐसे आके अपना रूल दिखाएगा। जहाँ वो वुमेन आगे कह रही होती है कि अब तो ये हम लोग के लिए ईजी हो जाएगा उस प्रिंस को कंट्रोल करने के लिए। और वो कह रही होती है और जो प्रिंस है वो तो अंधे भी हो चुके हैं। फिर जो वो पर्सन होता है वो आगे कह रहा होता है कि मेरे पास एक परफेक्ट मेड है जो प्रिंस को पॉइजन देने के लिए उनके साथ भेजी जा सकती है। यहाँ पर जो मिस शरीन है उसकी बात वो कर रहा होता है, ये शायद मैकडफ पता नहीं कौन है। जहाँ वो पर्सन फिर आगे कह रहा होता है जहाँ जो ड्यूक होते हैं वो उन लोग की बात पर ज़्यादा गौर नहीं कर रहे होते हैं। जहाँ हमें ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि खुद में कुछ सोच रहे होते हैं और जो ड्यूक है वो नहीं चाह रहे होते हैं कि प्रिंस को महल से बाहर भेजा जाए। वो बोल रहे होते हैं कि इससे हम लोग को ही प्रॉब्लम होगा प्रिंस को कंट्रोल करने में और हम लोग जो प्रिंस हैं उनको अपने कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे। लेकिन बाकी लोग उनकी अपोजिट में ही बोल रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं नहीं हम लोग को उन्हें वहाँ भेज देना चाहिए, चाहे मैं आपके सपोर्ट में ही क्यों ना हूँ, लेकिन हम लोग ने जो ड्रैगन फॉरेस्ट के साथ किया है उसे पूरा जला दिया है। अगर ये लोगों को पता चलेगा तब उन लोग हम लोग के ही अपोजिट में हो जाएंगे। इससे अच्छा हम लोग को जो बैक लिस्ट मिले उससे अच्छा हम लोग उनको कई बाहर ही भेज देते हैं जिससे ये जो ट्रुथ है वो किसी को पता ही ना चले। और जो मार्कोस होता है उसके बात पर वहाँ पे बैठी हुई जो लेडी होती है वो भी कह रही होती है मैं मार्कोस की बात से एग्री करती हूँ। हम लोग को जो किंग का सपोर्ट है वो इस समय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि जो प्रिंस है जो कि फ्यूचर किंग होगा उसका सपोर्ट उतना नहीं चाहिए हम लोग को। और जो ड्यूक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सब चीज़ें
मुझे बहुत ही ज़्यादा बैड फीलिंग दे रही है। और जो ड्यूक होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं अगर प्रिंस यहाँ से गए तो उनको कंट्रोल करना एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर हमें महल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग काम कर रहे होते हैं और फिर हमें महल के अंदर किसी पर्सन को प्रिंस से बात करते हुए दिखाया जाता है और वो कोई और नहीं, वो सर एशले होते हैं जो कि प्रिंस से कह रहे होते हैं प्लीज़ आप मुझे अलाउ करो, मैं आपकी इंजरीज़ को ट्रीट कर सकता हूँ योर हाइनेस। और जो प्रिंस होते हैं वो बस उनकी बात सुन रहे होते हैं, जहाँ जो सर एशले होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं जो प्रिंस है वो अपनी इंजरीज मुझे दिखा ही नहीं रहे हैं, अब मैं उनको कैसे कन्विंस करूँ। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो बिना एशलर को ऑर्डर दिए खुद ही अपनी जो पट्टी होते हैं उसे खोलने लगते हैं। जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो बोल रहे होते हैं मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो कहते हैं अब से यहाँ पे जो प्रिंस होते हैं उनका पूरा एटीट्यूड बदल चुका होता है। वो कह रहे होते हैं अगर किसी को भी पता चला इसके बारे में तो वो तुम्हारे लिए आखिरी दिन होगा और मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ पर जो प्रिंस होते हैं फिर उनका आइज़ दिखाया जाता है जो कि ग्रे हो चुका होता है, जैसा कि अबेल ने भविष्यवाणी की थी। यानी जो अबेल था उसने सही बोला था कि जो ड्रैगन है उसकी सिल्वर आइज़ है ना कि गोल्डन, और जो प्रिंस है अब उनकी सिल्वर आइज़ हो चुकी होती है। फिर हमें किसी महल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जो कि कोई मेंशन जैसा लग रहा होता है और वहाँ पे कोई पर्सन रो रहे होते हैं। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि किसी पर्सन के लिए रो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, और वो लोग कह रहे होते हैं प्लीज़ अपनी आंखें खोल दो। जहाँ में एक गोल्डन हेयर वाली पर्सन को दिखाया जाता है जो कि उन लोग की रोने की आवाज़ सुन के उठ जाता है। और फिर हमें हमारी अबेल को दिखाया जाता है जो कि किसी पर्सन के बॉडी में अपनी सोल को स्वैप कर लिया होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ हमें अबेल को ड्रीम देखते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने ड्रीम में पूछ रहा होता है कि मैं हूँ कहाँ। फिर हमें कुछ मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो अबेल होता है वो अपने आसपास देख रहा होता है, जहाँ हमें सर मिलमॉन्ट को दिखाया जाता है जो कि अपने फैमिली के साथ होते हैं, जहाँ उनकी जो वाइफ होती हैं वो सर मिलमॉन्ट के साथ होती है और उनका जो बेटा होता है जिसके बारे में अबेल ने उनसे बोला था कि उनको होगा, वो पर्सन भी दिखाया जाता है। फिर हमें सर एशलर को दिखाया जाता है जो कि अपने वर्क पे होते हैं और जो मिस शेरिन होती हैं वो भी कुछ काम कर रही होती है, जहाँ जो अबेल होता है वो ये सब देख के सोच रहा होता है क्या ये जो फ्यूचर है उसकी झलकियाँ हैं। फिर वो एक महल को जलते हुए देख रहा होता है और कह रहा होता है पर क्यों, उसके हिसाब से ये सब तो नहीं होना था। जहाँ उसे एक पर्सन बैठे हुए दिखाया जाता है जहाँ जो अबेल होता है फिर वो सोच रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है। फिर वो बोलता है और ही साइनेस यानी प्रिंस कहाँ है। फिर जो अबेल होता है उन्हें प्रिंस भी दिखते हैं जो कि बड़े हो चुके होते हैं लेकिन उनका फेस नहीं दिखता है। जहाँ फिर जो अबेल होता है वो प्रिंस को किसी पर्सन की तरफ देखते हुए दिखता है, जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो उस पर्सन के साथ हैप्पी दिख रहे होते हैं। और जो अबेल होता है वो ये देख के खुश होता है कि जो हिज हाइनेस है अब वो हैप्पी हैं। यानी यहाँ पर अबेल को लग रहा होता है कि जो प्रिंस है वो किसी पर्सन के साथ हैप्पी है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो पर्सन कोई और नहीं, वो अबेल खुद ही है जिसका जो फ्यूचर है वो अभी से वो देख ले रहा है। जहाँ जो अबेल होता है उसको लग रहा होता है कि वो मरने वाला है, तो वो अपनी आँखें खोलता है और उसके सामने बहुत सारे लोग उसको आंखें फाड़ के देख रहे होते हैं। जहाँ जो उसका सर्वेंट होता है वो बोल रहा होता है यंग मास्टर, जहाँ वो पर्सन अबेल को देख के कह रहा होता है यंग मास्टर ठीक तो है। जहाँ जो अबेल होता है उसे समझ में नहीं आता कि इन लोग है कौन। जहाँ जो अबेल होता है उन लोग से माफ़ी मांगते हुए पूछ रहा होता है आई एम सॉरी लेकिन आप लोग हो कौन, मैं आप लोग को नहीं जान रहा। जहाँ जो अबेल होता है वो किसी सिंड्रेला की तरह लग रहा होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि जो अबेल होता है अब उसका जो लुक होता है वो किसी फेरी से कम नहीं होता। और उसका ये लुक देख के वहाँ पे जितने सर्वेंट्स होते हैं उन लोग बेहोश होने लगते हैं। और जो अबेल की बात होती है वो उसे नहीं समझ में आती कि इन लोग है कौन, इन लोग का रिएक्शन ऐसा क्यों है। जहाँ उनका जो सर्वेंट होता है वो उनके पास आता है और जो अबेल होता है वो उठते हुए कह रहा होता है मुझे हिज हाइनेस को देखना है। जहाँ जो उनके सर्वेंट्स होते हैं उन लोगों को समझ में नहीं आता कि यंग मास्टर किसकी बात कर रहे हैं। जहाँ वो सबका हाथ पकड़ के कह रहा होता है प्लीज़ आप मुझे लेके चलो, ये अर्जेंट है। जहाँ बस अबेल उनको टच ही करता है उतने में ही वो पर्सन अबेल की फेस की तरफ ही देखने लगता है और जो अबेल होता है वो किसी
फेरी की तरह ही लग रहा होता है, जहाँ उन लोग के जो सर्वेंट्स होते हैं वो अबेल की इस हरकत यानी यंग मास्टर की अपनी इस हरकत को देख के उन लोग सहन नहीं कर पाते हैं, उन लोग बेहोश होने लगते हैं। और हम लोग को 2 लड़कियों को गिरते हुए भी दिखाया जाता है, जहाँ जो उनका सर्वेंट होता है वो अबेल को समझा रहा होता है कि ये जो दुनिया है वो डेंजरस प्लेस है, और जो पैलेस है जहाँ जो अबेल होता है वो समझा रहा होता है नहीं अभी मुझे प्रिंस से मिलना है, वो बहुत ज़रूरी है। और जो अबेल होता है वो पूछ रहा होता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि ये जो दुनिया है वो पूरी डेंजरस प्लेस है। जहाँ जो अबेल होता है वो रो भी रहा होता है, तो फेरी की तरह लग रहा होता है, और वो उसे समझा रहा होता है जो हिज हाइनेस है मुझे उनके पास जाना है, प्लीज़ मुझे लेते चलो। जहाँ जो अबेल होता है वो रो रहा होता है, उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। जहाँ जो अबेल होता है वो पूछ रहा होता है क्या ऐसा हो सकता है कि जो प्रिंस है उनकी मौत हो चुकी हो। जहाँ वो पर्सन कह रहा होता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जो किंग है वो यहाँ नहीं है। जहाँ जो अबेल होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि ये किंग किसे कह रहा है। फिर वो समझा रहा होता है जो प्रिंस है वो 8 साल के हैं। अबेल को नहीं समझ में आता कि इन लोग बोल क्या रहे हैं, प्रिंस अभी कैसे किंग हो सकते हैं। जहाँ उनकी ये बात सुन के वहाँ पे एक पर्सन आ रहा होता है और वो कह रहा होता है ठीक है मैं आपको वहाँ पे ले जा सकता हूँ। जहाँ पे हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैं आपको वहाँ पे ले जा सकता हूँ। और फिर हमें वहाँ पे एक ड्यूक जैसे पर्सन को दिखाया जाता है, जो अबेल जिस पर्सन के बॉडी में है वो इसका सन है। और ये पर्सन कह रहा होता है मैं अपने सन के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, जो कि अपनी मौत से अभी होके निकला है। जहाँ वो अबेल से पूछ रहा होता है कि तुम बताओ कि तुम किस प्लेस पे जाना चाहता हो, बस उसका नाम बता दो। जहाँ जो अबेल होता है वो उनके सामने वो होते हुए कह रहा होता है थैंक यू आपने मेरी हेल्प की। जहाँ जो उसका फादर होता है वो तो बेहोश होने लगता है और कह रहा होता है अब तो मैं आसानी से मर भी सकता हूँ। जहाँ जो उनका सर्वेंट होता है वो जो यंग मास्टर है उनकी हरकतें देख के नहीं समझ पा रहा होता है कि अब वो क्या करे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक गैराज को दिखाया जाता है जिसके अंदर जो अबेल होता है वो सर मिलमॉन्ट के घर तक पहुंच चुका होता है। जहां वो उनके घर के सामने खड़ा होकर दरवाज़ा खटखटा रहा होता है। जहां जो सर मिलमॉन्ट का बेटा होता है वो दरवाज़ा खोलता है। जहां जो अबेल होता है वो बोल रहा होता है कि सर मिलमॉन्ट यहाँ है। जहाँ वो पर्सन जो बच्चा होता है वो कह रहा होता है नहीं फादर तो क्लिनिक पे गए हैं, वो जल्दी आने वाले हैं। जहाँ जो अबेल होता है वो कह रहा होता है फादर तो क्या तुम रोए हो, यानी यही बच्चा था जिसके बारे में अबेल ने सपना देखा था और उसके मास्टर ने कि सर मिलमॉन्ट का एक बेटा होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सर मिलमॉन्ट को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लिनिक पे बैठे होते हैं और वो अपना काम कर रहे होते हैं। जहाँ उनके पास एक पर्सन आके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर रहा होता है। जहाँ वो बोल रहा होता है कि कस्टमर की बहुत ज़्यादा लाइन लगी है, बहुत ज़्यादा कस्टमर भी हो रहे हैं। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अपने काम में लगे हुए होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हें ज़रूरी नहीं हर इंसान की सिगरेट्स में ऐसे पड़ना। जहाँ पर्सन चिल्ला रहा होता है और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं अपना काम ही कर रहे होते हैं। जहाँ जो रॉय होता है वो फादर कहते हुए उनके पास आ रहा होता है, कह रहा होता है फादर। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो उसको देखते हैं और कह रहे होते हैं रॉय तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कुछ हुआ है। जहाँ जो रॉय होता है वो कह रहा होता है फादर जल्दी घर चलिए। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होता है उनको समझ में नहीं आता। जहाँ जो रॉय होता है वो कह रहा होता है फादर घर पे एक फेरी आया है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कहते हैं क्या फेरी। जहाँ उनको समझ में नहीं आता कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सर मिलमॉन्ट को दिखाया जाता है जहाँ वो ब्लश कर रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं फेरी। जहाँ फिर हमें अबेल को दिखाया जाता है वो सर मिलमॉन्ट का हाथ पकड़ के कह रहा होता है मैं कोई फेरी नहीं हूँ, मैं अबेल हूँ अबेल। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अब तक उसकी बात को ध्यान नहीं सुने होते, कह रहे होते हैं कि प्लीज़ आप जहाँ से आए वहाँ लौट जाइए। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं उनकी ये हरकत देख के अबेल को गुस्सा आता है, वो कह रहा होता है कि मैं अबेल हूँ अबेल। जहाँ फिर वो उनको कहते हैं विडेल के पपिल, यानी जो मास्टर उनके मास्टर का नाम लेते हुए कह रहे होते हैं कि तुम उनके जो शिष्य हो। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं अपना हाथ झटकते हुए उनके पास से हटते हैं। तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कह रहे होते हैं जब से अबेल की मौत हुई है तब से उनकी तरह बने हुए बहुत सारे लोग आए और अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि उन लोग अबेल है, उन लोग अबेल का रीइंकार्नेशन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहाँ जो अबेल होता है जब वो ये सुनता है कि उनके नाम पर बहुत सारे लोग आए हैं और उन लोग क्लेम भी करते हैं कि उन लोग अबेल का रीइंकार्नेशन है, तब जो अबेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि क्या कुछ ऐसा भी हो रहा है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट की बात सुनते हैं, जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं फिर उनसे वो पूछ रहे होते हैं वैसे एक बात बताइए कि आप उस पैलेस से
निकले कैसे थे? आपने तो मेरी हेल्प की थी, क्या आपको पनिशमेंट तो नहीं मिली थी उस इंसिडेंट के ऊपर? जहाँ हमें उस इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है जहाँ जो अबेल था वो सर मिलमॉन्ट का कपड़ा पहन के भाग गया था और उनका हाथ पैर बांध दिया था। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट है वो जब ये सोचते हैं, जहाँ फिर जो अबेल होता है वो बोल रहा होता है, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा अच्छे से मानना था, ये ट्रिक काम तो की थी ना। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कह रहे होते हो, जहाँ जो अबेल होता है फिर कह रहे होते हैं, वैसे आप एक बात बताइए, कहीं आप पकड़े तो नहीं गए थे ना कि आपने मुझे द स्प्रिंग ऑफ प्रेयर के बारे में बताया था? जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कह रहे होते हैं तुम, जहाँ जो अबेल होता है वो आगे कह रहा होता है, वैसे अगर मैं सोचूं, जहाँ फिर वो कह रहे होते हैं कि सर मिलमॉन्ट वैसे आप बहुत ही ज़्यादा लंबे हो चुके हैं। जहाँ जो अबेल होता है उसको समझ में नहीं आता कि वो खुद छोटा हो चुका है, ना कि सर मिलमॉन्ट बड़े हो चुके हैं। जहाँ जो अबेल होता है वो हंसते हुए आँख मारते हुए कह रहा होता है, मुझे पता नहीं था कि बच्चा करने के बाद कोई इंसान बड़ा भी हो सकता है, पर ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हो सर मिलमॉन्ट। जहाँ अबेल को फिर भी नहीं समझ में आता कि वो खुद को देख ले। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अमेजिंग वर्ड सुन के ही उनको पसीना आने लगता है और वो बोल रहे होते हैं, हे क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो बोल रहे हो वो सही है? जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अबेल को कह रहे होते हैं, क्या तुमने, जहाँ जो अबेल होता है उनकी बात नहीं सुनता है और कह रहा होता है, फाइनली आपने मुझे रिकॉग्नाइज कर ही लिया ना, मैं तो अबेल हूँ ही। जहाँ अबेल फिर आके बोल रहा होता है, मुझे लग रहा था कि मैं आपको कंफ्यूज कर दूँगा, लेकिन ये लोग मुझे बार बार यंग मास्टर पता नहीं क्यों कह रहे हैं। जहाँ वो कह रहा होता है, ये लोग बार बार मुझसे अजीब क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जहाँ अबेल फिर आगे कह रहा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है कि मैं फॉरेस्ट में हिज हाइनेस के साथ था, लेकिन अचानक से मैं जब सो के उठा तो मुझे एक प्लेस दिखा जहाँ एक स्ट्रेंजर का बेड था और मैं उसी के ऊपर लेटा हुआ था। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो उनको समझ में नहीं आता कि अब वो आगे क्या बोले। जहाँ जो अबेल होता है वो अपनी कंडीशन बता रहा होता है कि वो एक समय पहले एक फॉरेस्ट में था और अब अचानक से किसी के प्लेस पे, जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो उससे पूछ रहे होते हैं, हे यू। जहाँ जो अबेल होता है वो कहता है हाँ। जहाँ वो बोल रहे होते हैं, क्या तुमने खुद को देखा है मिरर में? जहाँ अबेल कहता है नहीं। जहाँ वो रॉय से मिरर मंगाने ही वाले होते हैं, जहाँ जो उनका सर्वेंट होता है यानी यंग मास्टर का, वो मिरर लेके आ जाता है और कह रहा होता है, डोंट वरी, जो मास्टर है यानी यंग मास्टर है उनका मिरर यहाँ तैयार है। जहाँ वो तुरंत 1 सेकेंड भी देर नहीं करता और मिरर निकालता है और उनके फेस के सामने मिरर रख देता है और कह रहा होता है, मिरर सर्विस यहाँ है। जहाँ अबेल यंग मास्टर के फेस पर रख देता है। जहाँ जो अबेल होता है वो जब अपना फेस देखता है वो कुछ बोल ही नहीं पाता। जहाँ उसका जो सर्वेंट होता है वो कह रहा होता है कि जो यंग मास्टर है वो अपने फेस का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। क्या आपको पता है मैं कितना ज़्यादा वरीड हो गया था जब मैं आपसे कह रहा था कि आप अपना फेस मिरर में देख लीजिए, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे थे। वैसे आप हर 1 सेकेंड अपना फेस मिरर में देखते हैं, ये कितनी बात अजीब है बताइए। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कह रहे होते हैं, क्या इस पर्सन के साथ क्या बुराई, हर सेकेंड रोता क्यों रहता है? जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कह रहे होते हैं, वैसे जहाँ जो अबेल होता है वो जब अपना फेस देखता है तब वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। जहाँ जो अबेल का बॉडी है ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जहाँ वो पर्सन कह रहा होता है यंग मास्टर। जहाँ जो अबेल होता है जब वो बेहोश हुआ होता है फिर भी वो किसी फेरी की तरह लग रहा होता है, यानी अब अबेल को समझ में आ चुका है कि वो अपनी पुरानी बॉडी में नहीं है, वो किसी पर्सन की बॉडी में आ चुका है जो कि इन लोग का यंग मास्टर है। जहाँ जो अबेल होता है उसको जब वो पर्सन ऐसे देखता है तो वो बहुत तेज़ी चिल्ला के रोते हुए कह रहा होता है यंग मास्टर। जहाँ जो रॉय और सर मिलमॉन्ट होते हैं उन लोग बस खड़े होके उसकी हरकत देख रहे होते हैं। जहाँ जो अबेल होता है वो बेहोशी पड़ा हुआ होता है। फिर हमें सर मिलमॉन्ट के मन की बात सुनाई जाती है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, तुम मेरे घर से बाहर निकलो। यू फिर यानी उस पर्सन को कह रहे होते हैं कि इतना तेज़ क्यों रो रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि वो मर चुका है, वो सिर्फ बेहोश हुआ है। जहाँ इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। अब तो आगे आने वाले चैप्टर्स में देखा जाएगा कि अबेल कैसे अपने बॉडी के साथ कितना ज़्यादा सफ़र करता है। वो एक कदम भी चलता है तो उसमें कितने बार बेहोश होता है, और जो प्रिंस है उसको अबेल किस तरीके से मिलने के बावजूद नहीं पहचान पाता है और उसको अजीब अजीब नाम भी देता है। कहीं वो उसे कमांडर कहने लगता है तो कहीं उसे
जनरल बुलाने लगता है, जहाँ जो अबेल होता है उसे समझ में नहीं आता कि जो प्रिंस है उनकी जो आइज़ है वो गोल्डन नहीं है, अब वो सिल्वर हो चुकी है। इसी की वजह से जो अबेल होता है वो प्रिंस के साथ एक पूरा सफ़र भी तय कर लेता है, फिर भी उसे समझ में नहीं आता कि वो प्रिंस के साथ ही हैं, ना कि किसी जनरल कमांडर के साथ। जहाँ ये स्टोरी आगे देखने में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाली स्टोरीज़ के लिए। वेलकम बैक टू माई चैनल। रिकस मांगा का चैप्टर 25 शुरू होता है वहीं पास्ट वाले सीन से, जहाँ जो अबेल था बेहोश हो चुका था। अब जो अबेल होता है वो होश में आ चुका होता है। फिर जो अबेल होता है वो सर मिलमॉन्ट से पूछ रहा होता है, सर मिलमॉन्ट यहाँ चल क्या रहा है। यानी जो अबेल होता है उसे समझ में नहीं आता कि वो उस पर्सन की बॉडी में कैसे एंटर कर दिया है। फिर जो अबेल होता है वो उनसे पूछ रहा होता है, क्या मैं कोई पोजेस्ड हो चुका हूँ या रीइंकारनेट हो चुका हूँ। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अबेल की इस हरकत को देख के कह रहे होते हैं, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने अब तक इसे नोटिस ही नहीं किया, यहाँ तक आने में भी। यानी जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि अगर कोई और पर्सन होता वो नोटिस भी कर लेता, पर तुमने नोटिस नहीं किया। फिर हमें अबेल का वो सीन दिखाया जा रहा होता है जब वो बेहोश हो चुका था, जहाँ वो कह रहे होते हैं, मैं आशा करता हूँ कि तुम समझोगे। यानी जो उसका सर्वेंट था वो समझा रहा होता है, जहाँ जो यंग मास्टर है उसकी जो हार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, इसकी वजह से बार बार बेहोश हो जाता है। यानी जो अबेल जिस पर्सन की बॉडी में है उसका जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो उस समय की बात सोच रहे होते हैं, जहाँ वो जो सर्वेंट था वो उन्हें बता रहा था कि जो उनके यंग मास्टर है वो बार बार बेहोश हो जाते हैं और वो तो इस समय डेथ से वापस होके आए हैं। क्या आप इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? उनके साथ वही सब चीज़ें वापस नहीं होगी और वो डेथ में वापस नहीं जाएगी। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे वो कह रहे थे, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। जहाँ वो सर्वेंट उनकी बात नहीं ध्यान देता है और वो कह रहा था, अगर नहीं तब प्लीज़ आप कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करिए कि आप क्या बोलोगे। यानी जो अबेल है जिस यंग मास्टर की बॉडी में एंटर किया है उस यंग मास्टर का जो हार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इसके वजह से जो उनका सर्वेंट होता है वो सर मिलमॉन्ट को धमकी या ऐसे समझा रहा होता है कि अब से बोलने से पहले सोच लिया करिए कि आप क्या बोल रहे हो। यानी ये सभी जो चीज़ें हम लोग अभी देखे वो सर मिलमॉन्ट से उस पर्सन ने तब बोली होगी जब अबेल बेहोश हुआ था। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट है उनकी हालत बहुत ख़राब होती है, जहाँ जो अबेल था वो उनको बुला रहा था और कह रहा था, हेलो सर मिलमॉन्ट, क्या आप सो चुके हैं? आप कुछ आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? जहाँ जो अबेल है वो उनकी तरफ ही देख रहा होता है, जहाँ जो सर मिलमॉन्ट है वो सोच रहे होते हैं, मुझे बोलने से पहले सोचना होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और जो अबेल होता है उसे अब भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि उसकी बॉडी वीक है और वो बोला ही जा रहा होता है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं, अबेल उस चीज़ को हुए 11 साल हो चुके हैं। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अबेल को कुछ चीज़ें समझा रहे होते हैं कि जब तुम मरे थे उसके बाद से अभी तक 11 साल हो चुका है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अबेल को वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस दिख रहे होते हैं और जो अबेल होता है वो जब ये बात सुनता है वो फिर से बेहोश हो जाता है। यानी अबेल के लिए इतनी छोटी सी बात भी सुन के बेहोश हो गया। यानी इसका जो हार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं उनका फेस वैसा का वैसा ही बना रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें अबेल को जगे हुए दिखाया जाता है जो कि सर मिलमॉन्ट से अंदर बात कर रहा होता है और हमें रॉय को बाहर अपना लंच या जो भी ब्रेकफास्ट कर रहा होता है उसको करते हुए दिखाया जाता है। जहाँ जो अबेल था वो सर मिलमॉन्ट से कह रहा था कि मुझे विश्वास नहीं होता कि वो 11 साल हो चुका है उस इंसिडेंट को हुए। जहाँ जो अबेल होता है वो आगे कह रहा होता है, तभी मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया जब मैंने रॉय को देखा, जैसे कि वो ड्रीम में दिख रहा था एग्जैक्ट वैसा ही वो इस समय भी दिख रहा है। और मुझे तो रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि टाइम इतना ज़्यादा बीत चुका है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो भी कह रहे होते हैं, तुम्हारी वजह से तो मैं भी सरप्राइज़ हो गया और मैं भी ऑलमोस्ट 20 होने वाला था तुम्हारे कारण से। जहाँ जो अबेल होता है उसका फेस फिर से ज़्यादा टेंस ही दिख रहा होता है और लग रहा होता है कि अबेल फिर से बेहोश ही होने वाला है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अबेल को वहाँ देख के खुश भी होते हैं। तब जो अबेल होता है वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए वो अपना बाल छूता है और उसे बाल पीछे करते हुए फिर वो सर मिलमॉन्ट से फिर आगे पूछ रहा होता है, वैसे सर मिलमॉन्ट जो हिज हाइनेस है वो
फिर वो थोड़ा रुक जाता है, फिर उनसे फिर पूछता है जो हिज हाइनेस है वो इस समय तक जीवित तो है ना। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अबेल की इस बात को सुन के उसकी तरफ देख रहे होते हैं। अबेल को लग रहा होता है कि हिज हाइनेस शायद ना बचे हो उस दिन। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कह रहे होते हैं हाँ वो जीवित है। जहाँ जो अबेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है क्या सच में, मुझे मालूम था कि वो जीवित हो गए। जहाँ जो अबेल था, जहाँ अबेल फिर आगे कह रहा होता है जैसा कि किंग ने बोला था, मुझे पता है किंग ने प्रिंस को ढूंढने उस स्प्रिंग ऑफ प्रेयर में तो आए ही होंगे जैसा उन्होंने मुझसे बोला था। और वो हंस भी रहे होते हैं, यानी वो किंग की बात कर रहे होते हैं जैसा किंग ने उन्हें बोला था। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो ये सब चीज़ें सुन के बस चुप हो जाते हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो सोच रहे होते हैं क्या मैं वो सब चीज़ें अबेल को बता दूँ कि नहीं, क्या मैं उसे नहीं बता सकता हूँ जब वो हम लोग को छोड़ के गया था। और उसके अलावा अगर मैंने ये सभी चीज़ें अभी अबेल को बताई तो वो फिर से फेंट हो जाएगा। मैं उसे कैसे बताऊँ कि वो किंग नहीं थे जो प्रिंस को ढूंढने के लिए उस स्प्रिंग ऑफ प्रेयर में एंटर किए थे। जहाँ हमें पता है कि किंग एंटर नहीं किए थे, जहाँ उनका जो पूरा डियो वो सब थे उन लोग एंटर किए थे और उन्होंने पूरा जो स्प्रिंग ऑफ प्रेयर है उसे जला दिया था। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं फिर अबेल से पूछ रहे होते हैं क्या तुम इसीलिए फॉरेस्ट के अंदर गए थे, तुमने अज्यूम किया था कि किंग वहाँ पर आएंगे। जहाँ जो अबेल होता है वो उनकी ये बात सुन रहा होता है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो उसे पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अबेल फॉरेस्ट के अंदर ही क्यों गए। जहाँ जो अबेल था वो हंसते हुए कह रहा था बिकॉज जो किंग थे उन्होंने बोला था कि बस वही जानते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर कैसे एंटर करना है, तुम्हें तो पता ही होगा। जहाँ जो अबेल था वो आनाकानी कर रहा होता है और जो सर मिलमॉन्ट थे वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं। जहाँ वो कह रहा होता है आफ्टर ऑल वो प्रिंस के फादर हैं और मैंने सोचा था वो एक बार तो प्रिंस को देखने के लिए वहाँ आ ही सकते हैं, इसलिए मैं उसके अंदर गया और मैं चाह रहा था कि वो वहाँ पर आए। मोर ओवर और वो प्लेस ऐसी है जहाँ पे मैं आराम से भाग सकता था और अपने आप को हाइड कर सकता था। और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं जैसे इस समय अबेल आनाकानी कर रहा है और बात छुपा भी रहा है और वो हंस भी रहा है, वैसे ही वो पुराने अबेल की तरह लग रहा होता है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अबेल की इस हरकत को देख के सोच रहे होते हैं अबेल क्या ये सच में तुम ही हो, और स्माइल कर रहे होते हैं। जहाँ जो अबेल था वो आगे कह रहा था वैसे ही हिज हाइनेस इस समय क्या कर रहे हैं। तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि उन्हें बोलना क्या है। जहाँ जो अबेल था वो सर मिलमॉन्ट को चुप देख कर कह रहा होता है कि आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं सर मिलमॉन्ट। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे तब वो सोच के कह रहे थे मेरे हिसाब से जहाँ जो अबेल होता है वो इस समय तक किंग बन चुके होंगे। बहुत ही जहाँ जो अबेल था वो ये सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कह रहा होता है कि सच में इसी बात में खुश किंग बन चुके हैं। जो सर मिलमॉन्ट थे वो सोच रहे होते सरवाइव, जहाँ सर मिलमॉन्ट यही सोच के हंस रहे होते हैं क्योंकि जो प्रिंस थे उन्होंने कितना ज़्यादा किसी का मर्डर किया है उसके बारे में तो अबेल को पता ही नहीं। यानी जो प्रिंस है वो खुद को सरवाइव रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किए थे, ना कि वो सरवाइव होने के लिए किसी के पीछे छुपे थे। 6 साल तक उन्होंने वो चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत की। यानी 5 सालों के लिए पहाड़ जहाँ बैटलफील्ड था वहाँ पे गए थे और वहाँ पे सरवाइव किया था। और हमें प्रिंस को भी दिखाया जाता है जो कि बैटलफील्ड में खड़े होते हैं। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे वो आगे सोच रहे होते हैं उस चीज़ को हुए 11 साल हो चुका है। और जो अबेल होता है फिर उनको बुला रहा होता है और कह रहा होता है सर मिलमॉन्ट क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि पास्ट 11 साल में क्या क्या हुआ, मुझे वो सभी चीज़ें जाननी है। जहाँ जो अबेल होता है वो कह रहा होता है कि हिज हाइनेस कैसे किंग बने और जो काउंसिल के लोग थे उन्होंने क्या किया, क्या वो उस ब्लैक पोशन से एडिक्ट तो नहीं हो गए थे ना। मुझे तो ये भी शक है कि उनके खाने में वो सब चीज़ें मिलाई जाती थी। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते कोई जवाब नहीं देते। जहाँ जो अबेल था वो आगे कह रहा था मुझे प्रिंस की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है, क्या आप मुझे बता सकते हैं जब मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया था और उस स्टूपिड ड्रीम को मैंने बिलीव किया था और डाई हो गया था फिर क्या हुआ। जहाँ जो अबेल था वो आगे कह रहा था मेरे मरने के बाद आप लोग प्रिंस के साइड रहे, उसके आगे क्या हुआ मुझे ये सब चीज़ें बताइए। यानी जो अबेल होता है वो जानने की कोशिश कर रहा होता है और वो रिग्रेट भी कर रहा होता है क्योंकि उसने हिज हाइनेस को अकेला छोड़ दिया था। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं गहरी सांस छोड़ते हुए कह रहे होते हैं मैं समझ गया कि तुम्हारा रीज़न क्या है वापस लौटने का। जहाँ जो अबेल होता है वो कहता है क्या।
जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं उनको समझ में आ चुका होता है। जहाँ वो कह रहे होते हैं, मुझे लगता है तुम वापस ही इसलिए आए क्योंकि तुमने प्रिंस को अकेला छोड़ दिया था और जो गॉड है वो भी तुमसे एनॉय हो गए थे। तुम प्रिंस के ही बारे में पूछ रहे होगे। जहाँ जो अबील था उसे समझ में नहीं आता। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं स्माइल करते हुए कह रहे थे, जो हिज हाइनेस है वो किसी भी पोशन से एडिक्ट नहीं हुए हैं। और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो ये बात करके स्माइल भी कर रहे होते हैं। जहाँ जो अबील था उसे पहले समझ में नहीं आता। फिर जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो आगे कह रहे होते हैं, मेरा मतलब जो प्रिंस है वो पूरी तरीके से फाइन है, तुम्हें इतना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात किसी और चीज़ की, तो जो प्रिंस है वो काउंसिल के मेंबर्स से ज़्यादातर दूरी रहा करते थे। इस कारण से भी जो प्रिंस है वो पूरी तरीके से फाइन है। जहाँ जो अबील होता है वो जब ये सुनता है तब वो पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है, वैसे सर मिलमॉन्ट, जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं उसके शाइनिंग हेयर्स को देख रहे होते हैं। जहाँ जो अबील था वो कह रहा था, क्या आपके पास सीज़र है, मुझे सीज़र चाहिए। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो समझ जाते हैं कि अबील करने क्या वाला है सीज़र के साथ। जहाँ वो कह रहे होते हैं, तुम्हें सीज़र की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा मतलब क्या है। जहाँ वो उसे बाल काटने से रोक रहे होते हैं। जहाँ जो अबील होता है वो कह रहा था, मुझे सीज़र चाहिए, मुझे अपना बाल काटना है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं पूछते हैं क्यों। जहाँ जो अबील था वो कह रहा था, क्योंकि लंबे बालों को धोने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कह रहे होते हैं, तो कोई बात नहीं ना, मैं तुम्हारा बाल धो दूंगा। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं उसको अबील का बाल बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उसे काटने से रोक रहे होते हैं। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट की ये हरकत देख के अबील शॉक हो जाता है और वो कुछ नहीं बोलता है। जहाँ फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। जहाँ जो अबील था उसने अपने हेयर्स को काट दिया था और जो सर मिलमॉन्ट थे वो इसको देख के बहुत ही ज़्यादा अफसोस भी कर रहे थे। जहाँ जो अबील था वो कह रहा था, अब ये बहुत ही ज़्यादा लाइटर हो गया है और मैं अब कंफर्टेबल भी हूँ। जहाँ जो अबील था फिर आगे कहता है, अब इसके साथ मुझे घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ जो उनका सर्वेंट होता है, यानी जो अबील जिस पर्सन की बॉडी में है उसका जो सर्वेंट है वो आता है और कह रहा होता है, यंग मास्टर हेलो। जहाँ वो तुरंत ही वहीं बैठ जाता है और जो अबील था वो कह रहा था, हाँ मैं आप ही का वेट कर रहा था, मुझे लगता है मैंने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा वो सब किया। जहाँ वो पर्सन कुछ नहीं सुनता और वो पछताते हुए कह रहा था, आपको ऐसा नहीं करना था। जहाँ जो अबील था उसे समझ में नहीं आता, वो कह रहा था, क्या आप ठीक तो है ना। जहाँ वो पर्सन फिर कह रहा होता है, आपने अपना बाल क्यों काट लिया, और वो रो भी रहा होता है। वो कह रहा होता है कि आपने अपना बाल तुरंत क्यों काट लिया। जहाँ उस पर्सन को देख के ऐसा लग रहा होता है कि ये पर्सन हर समय रोता है। जहाँ वो कह रहा था, मुझे कारण बताइए आपने अपना बाल क्यों काटा, आपके बाल इतने अच्छे लगते थे। जहाँ वो कह रहे थे, ये कितना ज़्यादा प्यारा बाल था जो आपने काट लिया। और उस पर्सन को रोते हुए देखकर अबील कुछ नहीं बोलता है। जहाँ सर मिलमॉन्ट उसको काम डाउन कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम अब प्लीज़ चुप हो जाओ, तुम्हें रोने की क्या ज़रूरत है। जहाँ जो अबील था उसे समझ में नहीं आता और पर्सन इतना रोता है कि वहाँ पे नदी बहने लगती है। जहाँ पर्सन को अबील सॉरी भी बोल रहा होता है, कह रहा था मुझे मालूम नहीं था। जहाँ जो सर्वेंट होता है वो उनसे उसके लिए रो ही रहा था। जहाँ फिर जो अबील होता है वो सर मिलमॉन्ट को बुलाता है और कह रहा होता है, क्या आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कहते हैं, क्या, हाँ क्यों नहीं। जहाँ जो अबील होता है कह रहा था, मुझे लगता है मुझे सबसे प्रॉपर गुड बाय कर देना चाहिए। और जो अबील होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी लग रहा होता है। जहाँ वो पर्सन फिर हमें अबील को दिखाया जाता है जो कि अपने बालों को एक गड्ढा बना के उसके अंदर दफना रहा होता है। क्योंकि वो बाल सबके लिए प्रीशियस था इसलिए वो अच्छे से उसको दफना रहा होता है। जहाँ वो सर्वेंट रो ही रहा था और जो सर मिलमॉन्ट थे वो उसे शांत करवा रहे थे और जो अबील था वो सॉरी कर रहा होता है और वो कह रहा था कि मैंने इस पर्सन की बॉडी को उसके बिना परमिशन के अपना लिया है। जहाँ जो अबील था वो कह रहा था, मुझे पता नहीं है क्या हुआ, लेकिन अब ये बॉडी को मैं लेना चाहता हूँ कुछ समय के लिए। मुझे इस बॉडी की नीड है, मुझे किसी पर्सन से मिलना है, इसलिए मेरे को इस बॉडी की भी ज़रूरत है। जहाँ जो अबील था वो आगे कह रहा था, मैं चाहता हूँ कि वो पर्सन अपनी लाइफ को हैप्पीनेस से बिताए, इसलिए मुझे इस बॉडी की ज़रूरत है। जहाँ वो सर्वेंट वो हु करके रो रहा होता है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे वो अबील को कह रहे थे, अबील। जहाँ जो अबील था वो खोद रहा होता है मिट्टी और जो सर मिलमॉन्ट थे वो पूछ रहे थे, वैसे तुम कर क्या रहे हो। जहाँ जो अबील था वो अपना वर्क तो कर रहा था, लेकिन अबील कहता है, मैं तो गड्ढा खोद रहा हूँ। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे कह रहे थे, हाँ मुझे तो पता है, लेकिन ये तुम्हारे लिए डेंजरस है। जहाँ जो अबील था
उसको वो सर्वेंट देख कर कह रहा था यंग मास्टर। जहाँ जो अबेल था उसे समझ में नहीं आता कि अभी अभी हो क्या रहा है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि जो अबेल की बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जहाँ सर मिलमॉन्ट कह रहे थे प्लीज़ गड्ढा खोदना बंद कर दो इसी समय। जहाँ जो अबेल था वो कह रहा था मैं पूरी तरीके से फाइन हूँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ वो हाफ नहीं लगता है। जहाँ सर मिलमॉन्ट कह रहे थे ये मैटर नहीं करता, बस जिस पर्सन की बॉडी में हो तुम वो कमज़ोर है। जहाँ जो अबेल था कह रहा होता है कम ऑन, मैं इतना ज़्यादा काम तो कर ही सकता हूँ, मैं बेहोश नहीं होगा। और तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगता और अबेल तुरंत ही बेहोश हो जाता है। जहाँ हमें अबेल के पास उन दोनों को दौड़ के आते हुए दिखाया जाता है। जहाँ उनका सर्वेंट रोने लगता है, कह रहा होता है यंग मास्टर। और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो सोच रहे होते हैं ये तीसरी बार है इसका, ये आज 3 बार बेहोश हो चुका है। जहाँ वो पर्सन रो रहा था, कह रहा था यंग मास्टर, और वो फिर से रो रहा था। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ वो पर्सन रो रहा था, कह रहा था यंग मास्टर, और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो वहाँ पे पुतले की तरह जम चुके थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो आगे करे क्या। जहाँ हमें अबेल को दिखाया जाता है, उसको वो अपने हाथ में लिया होता है पर्सन और ऐसे चिल्ला रहा था जैसे लग रहा था कि कुछ ऐसा हो चुका है जो कि होना ही नहीं था। जहाँ हमें उस गड्ढे को आधा ही खुदा हुआ दिखाया जाता है। जहाँ जो पर्सन होता है चिल्ला के कह रहा था कि तुम्हें लगता क्या है, तुम क्या सोच रहे हो, यंग मास्टर गड्ढा क्यों खोद रहे थे। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे उन्हें फिर समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या किया। जहाँ वो चिल्लाते हुए कह रहा था मैंने तुम्हें बोला था उनका लंग्स कमज़ोर है। हाँ जो सर मिलमॉन्ट थे वो कह रहे थे वेट, तुमने बोला था कि उसका हार्ट कमज़ोर है। जहाँ वो पर्सन कह रहा था हाँ उनका हार्ट भी कमज़ोर है और उनका लंग्स भी कमज़ोर है, दोनों उनकी चीज़ें कमज़ोर हैं। जहाँ वो उन्हें कुछ पिला रहा था तब वो पर्सन चिल्लाते हुए कह रहा था उनकी जो बॉर्निकल ट्यूब है वो भी कमज़ोर है, अगर वो बहुत ज़्यादा देर तक बाहर रहते हैं तो उनको सर्दी हो जाती है। जहाँ फिर वो बोल रहा था उनके पेट में भी प्रॉब्लम है, वो खाना भी नहीं पचा पाते हैं, उन्हें खाने में भी प्रॉब्लम आती है। फिर वो बता रहे थे उनकी जो हड्डियाँ हैं वो भी कमज़ोर हैं, इसलिए उनके शरीर में बहुत जल्दी फ्रैक्चर भी हो जाता है। जहाँ फिर वो बोल रहा होता है इसलिए हम उनको ज़्यादा नहीं चलाते हैं। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम सुन के कहते 1 मिनट तुम रुको, तुम बोल क्या रहे हो। जहाँ फिर वो बोल रहे थे इस पर्सन के अंदर एक भी ऐसी बॉडी में कोई पार्ट नहीं है जो हेल्दी हो। जहाँ वो पर्सन कह रहा था एक्सक्यूज़ मी तुम बोल क्या रहे हो। जहाँ फिर वो कह रहा था तुम्हें दिख नहीं रहा ये कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जहाँ हमें अबेल को दिखाया जाता है जिसका ऊपर का जो बॉडी का फेस या कुछ भी हो वो बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग होता है और अंदर से उसका पूरा शरीर अंदर से खोखला होता है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे वो कह रहे थे क्या ये रिडिकुलस बात है, इसमें कौन सी पॉइंट है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे उन्हें समझ में नहीं आता। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ की शाम हो चुकी होती है और कोई पर्सन बाहर बैठकर कुछ देख रहा होता है। जहाँ हमें अबेल को दिखाया जाता है जो कि पैरे पे बैठा होता है और वो आराम से बाहर का व्यू देख रहा होता है। जहाँ उसके पास कोई पर्सन आता है और वो अबेल से पूछ रहा होता है क्या तुम अब तक सोए नहीं। जहाँ जो अबेल होता है वो उस पर्सन की तरफ देखने लगता है और हमें उस पर्सन को भी दिखाया जाता है जो कि सर मिलमॉन्ट होते हैं और वो अबेल से पूछ रहे होते हैं। जहाँ जो अबेल था वो कह रहा था ओ सर मिलमॉन्ट आप यहाँ। जहाँ वो हंसते हुए कह रहा था हाँ मुझे नींद नहीं आई थी इसलिए मैं बाहर आके बैठ गया। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे वो उसके पास आके कह रहे थे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब चीज़ें तुम कह रहे हो और तुम्हारे लिए ये जो वर्ड है वो इतने जल्दी बदल गया। जहाँ फिर वो कह रहा होता है कि वैसे अब तुम्हारा क्या प्लान है। यानी जो सर मिलमॉन्ट थे वो अबेल से पूछ रहे थे जो तुमने पहले सोचा था वो तो तुमने कर दिया लेकिन अब तुम फिर से रीइंकार्नेट हो चुके हो तो अब तुम क्या करोगे। जहाँ हमें अबेल को दिखाया जाता है जो कि स्माइल करते हुए कह रहा था बस मैं जाऊँगा और हिज हाइनेस से मिल लूँगा ऑफ कोर्स, और क्या करना है मुझे। जहाँ जो अबेल था वो प्रिंस से मिलने की बात कर रहा होता है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे वो हंसते हुए कह रहे थे हाँ हाँ मुझे पता है। फिर वो कह रहे होते हैं वैसे तुम यहाँ आए हो तो मेरी बात सुन लो। जहाँ हमें अबेल को दिखाया जाता है जो उनकी तरफ देख रहा होता है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे वो घूमते हुए कह रहे थे मुझे तुम्हें कुछ चीज़ दिखानी है। और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो उस जंगल की तरफ देख रहे होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ जो अबेल था वो उस प्लेस में घुस गया था और फिर जो अबेल होता है वो एक प्लेस की तरफ देख रहा होता है जहाँ हमें किसी का ग्रेव दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ ग्रेव जैसा बना भी होता है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे
वो अबेल को कह रहे थे, अबेल वहाँ नहीं, इधर आओ। और जो अबेल होता है वो सर मिलमॉन्ट की आवाज़ सुन के उस ओर जाने लगता है, जहाँ जो अबेल था वो उस जंगल के अंदर जा ही रहा था। उसे समझ में नहीं आता कि जो सर मिलमॉन्ट है उसे इस प्लेस में वापस क्यों लेके आया है, जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे वो अबेल को एक कॉटेज के पास लेके जा रहे थे। फिर उन लोग उस कॉटेज के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे वो दरवाज़ा खोल रहे होते हैं, जहाँ जो अबेल था वो आसपास देख रहा था कि हम लोग कहाँ आए हैं। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे जब वो दरवाज़ा खोल लेते हैं, अबेल तुम अंदर आ सकते हो। जहाँ जो अबेल होता है वो सर मिलमॉन्ट की जब ये आवाज़ सुनता है तो वो उनके पीछे पीछे उस कॉटेज के अंदर घुस जाता है, जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कुछ फ्लेम जला रहे होते हैं, यानी लालटेन को जला रहे होते हैं। जहाँ जो अबेल होता है वो उस रूम को देख रहा होता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा किताबें पड़ी होती है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के लिए सामान भी होता है। तब जो अबेल होता है वो अपने आसपास देख रहा होता है, जहाँ पूरी जो किताब होती है वो उसको वहाँ पे रखा गया होता है। और जो अबेल होता है वो कह रहा होता है ये प्लेस, जहाँ जो अबेल था फिर वो आगे कह रहा होता है ये प्लेस क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा मैसी है। जहाँ जो अबेल था वो उस प्लेस को देख के समझ नहीं पा रहा था कि ये सर मिलमॉन्ट मुझे कहाँ लाया है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे वो कह रहे थे, हाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हुआ था स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा हर्ब्स थी, लेकिन ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और जब मैं यहाँ रहने लगा तो इतना ज़्यादा ये हार्डर भी नहीं था मेरे लिए। जहाँ फिर वो कह रहे थे, पर पता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रॉक्स है जो मुझे चाहिए थे और प्लांट्स हैं। फिर वो कह रहा था, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे वो अबेल को कुछ दस्तावेज देते हुए कह रहे थे, इसे लो और इसे देखो। जहाँ जो अबेल था वो कह रहा था, क्या ये चीज़, जहाँ वो अपने मन में कह रहा था ये तो लाइब्रेरी का रिकॉर्ड्स है ना, जो मैंने पहले बोला था इन्हें दिखाने के लिए। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे वो अबेल को कह रहे थे, इसके ऊपर ध्यान दो, लास्ट पेज, जहाँ तुमने जैसा बोला था एंटीडोट के बारे में उस ब्लैक पोर्शन के, वो सब है। और जो सर मिलमॉन्ट थे वो अबेल को कह रहे थे, मैंने वो सब चीज़ें इसमें लिख दी हैं और अब हम लोग को उस ब्लैक पोर्शन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हम लोग को जो अपना वर्क है उस पर ध्यान देना होगा। जहाँ जो अबेल था वो कह रहा था, क्या आपने उसे खोज लिया। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे वो कह रहे थे, जो पोर्शन है उसको प्रिंस के मील में मिलाया जाता है। जहाँ जो अबेल था वो कहता है, क्या। फिर जो सर मिलमॉन्ट है वो अबेल को बताते हैं, जब तुम मर गए थे तब हम लोग ने प्रिंस की हेल्प से प्रिंस को एक आइसोलेटेड प्लेस पर रख लिया था, जहाँ जो हिज हाइनेस थे उन्हें हम लोग ने सब चीज़ें बताई कि काउंसिल के लोग उनके साथ क्या करना चाहते हैं, उनका इंटेंशन क्या है उनके साथ, और वो प्रिंस को कैसे अपने हाथों में कंट्रोल करना है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे वो कह रहे थे, एक पर्सन था जो मेरी हेल्प करता था प्रिंस को उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। जहाँ हमें 2 पर्सन को दिखाया जाता है, जहाँ फिर वो बता रहे थे कि वो अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा रिस्क करती थी प्रिंस के मील तक उस पोर्शन को लाने के लिए। जहाँ जो अबेल था वो कहता है, क्या। फिर वो कह रहा था कि आप लोग हेल्प करते थे और कोई ऐसा पर्सन जो आपको जानता हो। जहाँ फिर वो बता रहे थे, शिरीन, मिस शिरीन हेल्प करती थी हमें उस पोर्शन को लाने के लिए, जिससे जो प्रिंस है वो आसानी से उस पोर्शन को पा लेते थे। जहाँ मिस शिरीन को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में उस पोर्शन को ली होती है। जहाँ जो अबेल था उसे फिर से समझ में नहीं आता कि अभी यहाँ बात हो क्या रही है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे वो कह रहे थे कि जब तुम मर गए थे उसके बाद जो मिस शिरीन थी वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और कह रही थी कि उनकी ही वजह से तुम मरे हो। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो मिस शिरीन थी वो ज़मीन पर बैठ के रो रही थी और जो सर मिलमॉन्ट थे वो उनके पास ही खड़े थे। जहाँ जो मिस शिरीन थी वो कह रही थी कि उनकी ही वजह से अबेल मर गया है, क्योंकि उन्होंने पॉइजन को उसके फूड में डाला था और ऊपर से जो मील प्रिंस के लिए जाता है उसके अंदर भी वो ब्लैक पोर्शन को मिला रही है। जहाँ वो रो रही थी और इतनी बात सुन के ही जो अबेल था वो चिल्लाते हुए कह रहा था, नहीं ऐसा नहीं था, मिस शिरीन तो सिर्फ अपने ऑर्डर को ही फॉलो कर रही थी, वो तो अवेयर भी नहीं थी कि वो पॉइजन है, उनको कुछ भी नहीं पता था। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे वो कह रहे थे, हाँ मुझे मालूम है, उनको कुछ भी नहीं पता था और फिर वो उस पोर्शन को चोरी की थी मेरे लिए।
जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे फिर अबेल को आगे की स्टोरी बता रहे होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लक की बात है कि वो मेड हम लोग के साथ मिली थी जो प्रिंस के फूड में पॉइजन डालती थी, यानी मिस शेरिन की बात कर रहा होता है। जहाँ फिर कह रहे थे जो सर एशलर थे वो भी कभी भी प्रिंस का साइड नहीं छोड़े और सब लोग मिलके प्रिंस की हेल्प किए थे। जहाँ फिर अबेल कह रहा था तो आप कह रहे हैं कि आपने एंटीडोट बना लिया है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट अपने सर पे हाथ रख के कह रहे थे नहीं, हम लोग ने एंटीडोट नहीं बनाया, बस हम लोग सक्सेसफुल हो गए उसके सिम्टम को पहचानने के लिए और हम लोग ने उसे एडिक्ट होने से रोक लिया। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे उनकी बात सुन के अबेल कह रहा था नहीं। जहाँ जो अबेल था वो उदास हो जाता है, फिर वो कह रहा होता है फिर भी आप लोगों ने जो काम किया है वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, आप लोगों ने इतना ज़्यादा मेहनत किया। फिर वो कह रहा था मैं बहुत ही ज़्यादा अशेम हूँ, यानी मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आनी चाहिए खुद के ऊपर कि सर मिलमॉन्ट इन लोग इतना ज़्यादा काम किए लगातार 11 साल तक। सर एशलर, सर मिलमॉन्ट, मिस शेरिन, ये सब लोगों ने कभी भी प्रिंस का साइड नहीं छोड़ा और जीते रहे और उनके लिए हेल्प करते रहे। जहाँ वो कह रहा होता है और मैं तो सिर्फ आराम से मर गया। और फिर कह रहा था मैंने तो इतना ज़्यादा हेल्प भी नहीं किया प्रिंस की। फिर जो अबेल होता है वो सोच रहा होता है बस मैंने ये किया, जैसे ही मुझे होश आया तो मैं बच्चों की तरह रोने लगा कि मुझे प्रिंस को देखना है, मेरे को हिज हाइनेस को देखना है। जहाँ फिर वो कह रहा था बस मैं यही कर सका अब तक। जहाँ फिर वो सोच रहा होता है सब लोग को लग रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ। फिर जो अबेल था वो सोच रहा था अब ये मेरी टर्न है, मुझे सबकी हेल्प करनी चाहिए। जहाँ फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि इस बॉडी के साथ 11 सालों तक मैं यहाँ नहीं था, पर अब मैं हर चीज़ को ढूंढूंगा और इन सब की हेल्प करूँगा। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे वो कह रहे थे जो एक्सपेरिमेंट है उस पॉइज़न के ऊपर हम लोग करते रहे, हम लोग को अब तक पता नहीं चला कि उस पॉइज़न के अंदर ऐसी कौन सी इंग्रेडिएंट डाला गया है जिसे हम लोग अब तक मैनेज ही नहीं कर पा रहे फाइंड आउट करने के लिए। तब जो सर मिलमॉन्ट है वो कह रहे थे मुझे कुछ ना कुछ तो फिगर आउट करना होगा जिससे पहले जो प्रिंस है वो वापस लौटे काउंसिल ऑफ मेंबर्स के पास, मुझे कुछ तो ढूंढना होगा। जहाँ जो अबेल होता है जब ये सुनता है कि प्रिंस लौटने वाले वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट कह रहे थे हिज हाइनेस जल्दी ही पैलेस लौटने वाले हैं। तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि हम लोग प्रिंस को कैसे कन्विंस करेंगे कि यही रियल अबेल है। जहाँ फिर जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो आगे कह रहे थे जो प्रिंस हैं वो यहाँ पर आके उस जो तख्ता है उसको अपने वश में कर लेंगे और जो प्रिंस है उनको कुछ ना कुछ ढूंढना होगा जिससे वो काउंसिल के मेंबर से दूर रह सके, इसलिए वो हमेशा वॉर में चले जाते हैं। जहाँ हमें वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई भी नहीं बचा होता है और हर जगह सिर्फ खून ही खून और सिर्फ तलवारी पड़ी हुई होती है। जहाँ फिर वो बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें पता है कि जब तुम अपने होम टाउन से लॉस्ट हो गए थे वॉर के दौरान। जहाँ हमें अबेल का फिर से पास्ट दिखाया जाता है, वहाँ पर कोई प्लेस है जहाँ पर हर समय ही दंगे होते रहते हैं। और फिर जो सर मिलमॉन्ट है वो बोल रहे थे और वो दंगा अब तक चल रहा है। जहाँ जो प्रिंस है वो उस दंगे का बहुत ही अच्छी तरीके से एडवांटेज ले रहे हैं और फिर वो बताते हैं कि जो नेबर किंगडम है उन लोग भी वॉर ही कर रहे हैं, इसकी वजह से जो प्रिंस है उनको मौका ही नहीं मिला वापस लौटने का और वो लगातार 5 साल वॉर में ही थे। जहाँ जो अबेल था जब वो ये सुनता है कि जो सर मिलमॉन्ट है वो कह रहे हैं कि जो प्रिंस है वो लगातार 5 साल तक वॉर में थे, तब जो अबेल है उसकी तबीयत फिर से ख़राब होने लगती है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट है वो अबेल को कह रहे थे क्या तुम ठीक तो हो। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट की बात सुन के अबेल कहता है लेकिन कैसे, मैंने तो उन्हें बोला था कि वो जेंटल पर्सन बने। अबेल घबराते हुए कह रहा होता है कि वो वॉर में क्या कर रहे हैं। जहाँ जो अबेल है वो अपने दिल पर हाथ रख लेता है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट है वो अबेल की इस हालत को देखता है। जहाँ जो अबेल था वो बोल रहा होता है प्रिंस को कभी बहुत बड़ी इंजरीज तो नहीं हुई थी। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे वो कह रहे थे मेरे हिसाब से तो। जहाँ जो अबेल था वो कहता है क्या उन्हें बहुत ज़्यादा पेन भी होता था, क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हर्ट हुए थे। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट है वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। जहाँ फिर वो बोल रहे होते हैं, जहाँ जो अबेल था फिर वो बोलता है वो किस तरीके के इंसान बन चुके होंगे, मैंने उन्हें परमिशन नहीं दिया था।
जंगल में एक इंसेक्ट को भी मारने के लिए पक्का वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए होंगे इमोशनली और फिजिकली। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट है वो कह रहे थे ऐसी बात नहीं है, पहले समझ तो लो। जहाँ जो अबेल था वो उनको रोकते हुए कह रहा था अब मैं और नहीं सह सकता हूँ सर मिलमॉन्ट, अब मुझे हिज हाइनेस के पास जाना ही होगा। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे वो कह रहे थे क्या पहले सुन तो लो, अभी बाहर वॉर चल रहा है तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। पर जो अबेल होता है वो कह रहा था मैं हिज हाइनेस के लिए वरीड हूँ और मुझे उनके पास जाना होगा, और वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है और वो कह रहा था मुझे उनके पास जाना है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट थे वो अबेल को संभाल लेते हैं और कह रहे होते हैं सी देखा ना मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अभी तुम जाने लायक नहीं हो उनके पास। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट है वो अपने मन में सोच रहे होते हैं अब मैं क्या करूँ। जहाँ फिर वो सोच रहे होते हैं कि उन्होंने बोला था कि प्रिंस काइंड और जेंटल बने और वो दूसरों को सफ़र ना होने दे, पर जो अबेल है क्या वो हैंडल कर पाएगा कि जो प्रिंस है वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। जहाँ हमें अबेल को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत और ख़राब हो रही होती है, और जो सर मिलमॉन्ट है वो अबेल की चिंता भी कर रहे होते हैं। और फिर जो सर मिलमॉन्ट है वो अपने मन में आगे सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग क्या कहें, जो किंग है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है, वो किसी भी पर्सन को बिना सोचे मार सकता है। जहाँ वो सोच रहे होते हैं कि अगर अबेल को ये सारी चीज़ें पता चली कि जो प्रिंस है वो पूरी तरीके से अपना पाथ बदल चुके हैं। जहाँ हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी लोग मरे हुए होते हैं और कोई पर्सन बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि हम लोग नंबर्स को नहीं गिन सकते हैं कि कितने लोग मरे हुए हैं, और जितने भी दुश्मन लोग हैं वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुए होंगे। फिर हमें सर एशलर को दिखाया जाता है कि वो कुछ चीज़ों के ऊपर बात कर रहा था वॉर से रिलेटेड, और वो जिस पर्सन को ये सब चीज़ें बता रहा था वो कह रहा था कि जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, इसलिए हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन के साथ मीटिंग करनी होगी। जहाँ हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जिनके हाथ में तलवार होती है, और वो सर एशलर की ये सारी चीज़ें खड़े होकर सुन रहे होते हैं। फिर जो सर एशलर होते हैं वो सारी रिपोर्ट योर मैजेस्टी यानी प्रिंस को दे दिए होते हैं, और हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि बड़े हो चुके होते हैं। तब वो सर एशलर की तरफ मुड़ के उनकी सारी बातों को सुन रहे होते हैं, और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें कुछ लोगों को बात करते हुए सुनाई दे देता है, जहाँ उन लोग कह रहे होते हैं उसे 6 साल के लिए यहाँ से निकाल दिया गया था और वो इस समय बहुत ही ज़्यादा यंग भी होगा और वो तो वीक भी है। जहाँ हमें कुछ लोगों की बात सुनाई जाती है, उन लोग कह रहे होते हैं ऊपर से वो प्रिंस वो तो अंधा भी है, अब वो काउंसिल के लोगों के हाथों में कंट्रोल आसानी से हो सकता है। जहाँ उन लोग प्रिंस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो प्रिंस है वो लौटने वाला है, इसके ऊपर उन लोग बात कर रहे होते हैं कि जो प्रिंस है वो अंधा भी होगा, कमज़ोर होगा, इसलिए हम लोग उसे आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। फिर हमें वहाँ पे खुसुर फुसुर की आवाज़ आती है, जहाँ उन लोग कह रहे होते हैं मैंने सुना है जो प्रिंस है उसे इंजरीज हो गई थी जब वो यंग ही था और उसकी वजह से वो अंधा हो चुका है, मेरे हिसाब से वो थ्रोन को इनहेरिट नहीं कर पाएगा क्या। जहाँ वो लोग कह रहे थे पर मैंने तो सुना है उसके अंदर ड्रैगन की एबिलिटी भी है, वो अंधा है। जहाँ वो लोग कह रहे थे ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। जहाँ कुछ लोग तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि जो प्रिंस है वो आने वाला है और लोग किसी चीज़ की तो षड्यंत्र रच रहे होते हैं। जहाँ हमें वहाँ पे सर एशलर को भी दिखाया जाता है, वो वहाँ खड़े होते हैं और वो कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं इन लोगों की ये बकवास सुन के भी। जहाँ हमें किसी पर्सन के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ पे कोई पर्सन एंटर करता है, जहाँ सभी लोग उस पर्सन को आते हुए देख के सब लोग चौकन्ना हो जाते हैं। और वहाँ पे हमें ड्यूक और वो ग्रे हेयर वाले को भी दिखाया जाता है, उनके बगल सर एशलर खड़े होते हैं। जहाँ वो प्रिंस को आते हुए देखते हैं सब लोग, और सब लोग प्रिंस को देखते हैं कि जो प्रिंस है वो अपने आँखों में कपड़ा बांधा हुआ है, तो सबको लग रहा होता है जो प्रिंस है वो अंधे हैं। तब जो कुछ लोग होते हैं वो प्रिंस की तरफ देख रहे होते हैं, और जो काउंसिल के लोग होते हैं वो प्रिंस को वहाँ पे आते हुए देखते हैं। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो बिना कोई रिएक्शन दिए आगे चल रहे होते हैं। जहाँ प्रिंस के पीछे के लोग उनको इंजर्ड करने के लिए कोई प्लानिंग किए होते हैं। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो अपना हाथ उठाते हैं, जहाँ उन लोग अपना कोई प्लानिंग अंजाम कर रहे होते हैं। जहाँ उन लोग कह रहे होते हैं 1 2 3, मतलब उन लोग करके कैसे करके
एक पिलर को प्रिंस के ऊपर गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जैसे ही उन लोग 3 गिनते हैं, तुरंत जो प्रिंस होते हैं वो अपनी आंखों से कपड़ा हटा लेते हैं और वो अंधे नहीं होते हैं। जब ये सब लोग चीज़ ये नोटिस करते हैं तो जितने काउंसिल के मेंबर्स होते हैं सबका जो हार्ट होता है वो उनके मुंह तक आ चुका होता है और सब लोग घबरा चुके होते हैं, क्योंकि उन लोग को लग रहा होता है प्रिंस अंधे हैं। जहाँ सब लोग कहते हैं क्या उनके पास उनकी आंखें हैं? उन लोग ने तो बोला था कि जो प्रिंस हैं वो तो अंधे हैं, पर अब हम लोग क्या करें, हम लोग का प्लान का क्या होगा? जहाँ उन लोग कह रहे होते हैं मेरे हिसाब से इस पर्सन के अंदर ड्रैगन का पावर आ चुका है, इसकी वजह से इसकी आंखें सही है। जहाँ जो ड्यूक होते हैं वो ये देखे खुद शॉक हुए होते हैं कि प्रिंस की आइज़ कैसे सही हो सकती है। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो सबकी तरफ बड़े ही गौर से देख रहे होते हैं कि सबका रिएक्शन कैसा है। जहाँ फिर सब लोग कह रहे होते हैं कि ये पर्सन लौट आया और ये ऐसे बड़ा हुआ है, ऐसे लग रहा है कि कोई बीस्ट हो और वो अपने सामने किसी शिकारी को देख रहा है। जहाँ सब लोग बात कर रहे होते हैं कि जो प्रिंस है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बन चुका है। जहाँ हम लोग कह रहे होते हैं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हम लोग के साथ वॉर डिक्लेयर करने वाला है। जहाँ सब लोग चौंक जाते हैं कि प्रिंस किसी का गला काट दिए होते हैं और जो रेड टोपी वाला होता है उसकी हालत और ख़राब हो चुकी होती है। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो अपनी सिल्वर आइज से उन लोग को देख रहे होते हैं और सब लोग कह रहे होते हैं ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने फाइटिंग हो रही है। जहाँ जो प्रिंस होते हैं सबको घूर रहे होते हैं। फिर हमें काउंसिल के लोगों की अलग से मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ वो वुमन कह रही होती हैं कि सभी रेगस उसके पास जाते थे तो वो सबका गला काट देता था। जहाँ सब लोग कह रहे होते हैं उस पर्सन को पोषण भी दिया गया फिर भी ऐसा कुछ हो रहा है। जहाँ सब लोग अपनी मीटिंग में अलग ही ज्ञान दे रहे होते हैं। जहाँ सब लोग कह रहे थे कि हम लोग को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ब्लैक पोषण को ऐसे डालना चाहिए, उसका सिम्टम ऐसा होता है, पर ये लोग फालतू का बकवास कर रहे होते हैं। जहाँ जो ड्यूक होता है वो कह रहा होता है अगर प्रिंस को इस बार हम लोग ने वॉर में जाने दिया तो हम लोग उनके ऊपर से पूरी तरीके से कंट्रोल खो देंगे और जो ब्लैक पोषण है वो भी उतना ज़्यादा असरदायी नहीं होगा। हम लोग को प्रिंस को महल के अंदर ही रखना होगा कैसे करके। जहाँ जो बाकी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं ये कोई इशू नहीं है, हम लोग उनको मील में तो दे ही सकते हैं और एडिशनली बात ये है कि वो वायलेंस करता है और जो उसकी आंखें हैं वो देखी है तुमने। जहाँ वो ग्रे हेयर वाला बोल रहा होता है अगर वो नहीं लौटा कुछ महीनों के अंदर वो कभी ना कभी तो लौट के आएगा और वो अपना खाना भी नहीं छोड़ता है, वो उस ब्लैक पोशन से एडिक्टिव तो हो ही जाएगा। और करंटली फिर वो आगे बोल रहा होता है कि वॉर चल रही है और उस पर्सन को उस वॉर के अंदर ही छोड़ देना ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि जो सबकी एक्सपेक्टेशन है इस मैजेस्टी से उसको भी तो कंटिन्यू रखनी है और उसने 5 साल के अंदर जो टेरिटरी है उसको भी एक्सपेंड कर दिया है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। यानी उन लोग जो प्रिंस है उसका पूरा यूज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन लोग बात कर रहे होते हैं कि अब केवल एक ही किंगडम बचा है और उन लोग सोच रहे होते हैं कि उस छोटे से वॉर पर इतनी ज़्यादा चीज़ें बदल चुकी है। जहाँ लोग सोच रहे होते हैं कि उन लोग प्रिंस को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ हमें सर एशलर को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस के पास होते हैं। जहाँ वो प्रिंस को कह रहे होते हैं अब हम लोग को गार्ड को रीऑर्गेनाइज करना होगा। जहाँ वो उनकी आइडेंटिटी के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं। जहाँ जो किंग होते हैं यानी जो प्रिंस होते हैं वो कह रहे होते हैं वो क्यों। जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो आगे कह रहे होते हैं क्योंकि जो आपकी सिक्योरिटी है उसके लिए हम लोग को आपकी सेफ्टी के लिए ये सब चीज़ें करनी होगी जिससे मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूं। जहाँ जो किंग होते हैं यानी जो प्रिंस होते हैं वो कह रहे होते हैं प्रोटेक्शन, लेकिन किससे। जहाँ जो उनकी बात सुन के सर एशलर कुछ नहीं कहते हैं और कहते हैं अच्छा मैं समझ गया ठीक है। जहाँ फिर वो कह रहे होते हैं तब जो प्रिंस होते हैं वो कह रहे होते हैं सिक्योरिटी को बढ़ाने के अलावा हम लोग को अपने सर्चिंग के स्कोप को बढ़ाना चाहिए। जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो प्रिंस को रोकते हुए कह रहे होते हैं प्लीज़ योर मैजेस्टी आप हर चीज़ से अपनी तरीके से मत करिए। जहाँ उनसे कह रहे होते हैं प्लीज़ थोड़ी बातें आप मेरी सुन लीजिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उसी सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि सर अबेल से बात करते हुए कह रहा था मैं ये चीज़ें आपको बस एक ही कंडीशन में करूँगा। जहाँ जो अबेल होता है और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं उनकी तरफ देख रहे होते हैं। जहाँ वो कह रहा होता है कि आप जो बैटल फील्ड में जा रहे हो तो आपको अपनी सेफ्टी को पहले प्रायोरिटी देनी होगी और आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा। जहाँ जो अबेल होता है वो प्रॉमिस करते हुए कह रहा होता है मैं अपनी इस बॉडी की रक्षा सबसे पहले करूँगा और मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ। जहाँ वो पर्सन कहता है और दूसरा कंडीशन है आपकी हेल्थ। जहाँ वो पर्सन फिर कह रहा होता है
कि जो आपकी हेल्थ है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। जहाँ वो कह रहा होता है आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दोगे। जहाँ जो अबील होता है वो एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है ऑफ कोर्स मैं तो वो कर ही लूँगा, मुझसे ज़्यादा अच्छा कौन कर सकता है। जहाँ वो कह रहा होता है मैं इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगा ना सर मिलमॉन, आपको तो मेरे बारे में पता है। तब जो अबील होता है वो सर मिलमॉन से बोल रहा होता है वो लिक्विड कहाँ गया। जहाँ जो अबील होता है वो कह रहा होता है मैं हर चीज़ आपके हिसाब से करूँगा, मैं अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दूँगा। जहाँ जो सर्वेंट होता है वो कहता है अच्छी बात है, पर आपको मेरे लेवल पर आना होगा, आपको क्लाइंबिंग करना होगा अपने बेयर हैंड से। जहाँ फिर वो बोल रहा होता है आपको अगर कोई बोर आपके पीछे पड़ जाए तो आपको ऐसे दौड़ना होगा जिससे वो बोर भी आपको ना पकड़ सकें। यानी यहाँ पे वो सर्वेंट अबील की ही बात कर रहा होता है। जहाँ फिर वो कह रहा होता है यही हेल्थ की रियल निशानी है, जहाँ जो बॉडी को ट्रेन कैसे किया जाता है। जहाँ अबील ये सुन के हंसने लगता है और कहता है ऑफ कोर्स ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत ही बेसिक चीज़ है, अपने हाथों से क्लाइंबिंग करना और रेसिंग करना बोरों के साथ। जहाँ फिर अबील कहता है क्या हेल्थ, क्लिफ और बोर के बारे में सभी लोगों को पता है। जहाँ वो सर्वेंट कह रहा होता है नहीं इसके बारे में मैंने कभी सुना तो नहीं है। जहाँ जो अबील होता है वो अपनी ये चीज़ें बता रहा होता है और कह रहा होता है हाँ मुझे मालूम है पहली बार करने में डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये बाद में सबकी आदत बन जाती है और बाद में सब लोग कर सकते हैं। जहाँ अबील हंस रहा होता है और कह रहा होता है मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जहाँ जो सर्वेंट होता है वो बोल रहा होता है हंसिए मत, आप मर जाएगी अगर आप ये सब किए। जहाँ जो सर्वेंट होते हैं वो भी हंसने लगते हैं और कह रहे होते हैं ठीक है। जहाँ फिर वो कह रहे होते हैं वो पर्सन अबील को कहता है कि आपकी जो मीटिंग है वो अच्छे से हो जाए। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई पर्सन घोड़ा गाड़ी में अपना सामान रख रहा होता है। फिर हमें सर मिलमॉन्ट को दिखाया जाता है, वो अपनी वाइफ के पास जाके कह रहे होते हैं कि अपना ध्यान रखना, मुझे कुछ समय लग सकता है, यानी कुछ महीने लग सकते हैं वापस लौटने में। जहाँ उनकी वाइफ कह रही होती है कि सेफली से जाना और अच्छे से तुम अपना काम करके आना। जहाँ जो अबील होता है वो उन लोग को देख रहा होता है। जहाँ जो अबील होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कितनी ज़्यादा वंडर की बात है कि हम लोग फिर से एक साथ जा रहे हैं। ये हम लोग का पहली बार नहीं है कि हम लोग ट्रिप पे अकेले जा रहे हो। जहाँ वो सोच रहा होता है इस बार हम लोग ही साइनस को उनकी एंटीडोट देने जा रहे हैं। वो पिछले 11 साल से अकेले ही जाते हो गए। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट है वो अबील के पास जाके कह रहे होते हैं क्या अब हम लोग चले साथ में। और जो अबील होता है वो ये सब सोच रहा होता है और बहुत ज़्यादा शाइनिंग कर रहा होता है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कह रहे होते हैं अब इस समय क्या हुआ तुम्हें। जहाँ जो अबील होता है वो सर मिलमॉन्ट को बुला रहा होता है और कह रहा होता है सर मिलमॉन्ट मैं अपना बेस्ट दूंगा आपके साथ। जहाँ जो अबील होता है वो सर मिलमॉन्ट को बता रहा होता है कि अब आपको अकेले ये सब चीज़ें नहीं करना होगा, मैं आपकी हर चीज़ में हेल्प करूँगा और आप जो बोलोगे मैं हर चीज़ में आपकी हेल्प करवाऊँगा। और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि अभी अबील ने क्या बोला, तो वो हंसने लगते हैं और कहते हैं अरे हम लोग को पहले चलना तो चाहिए वरना तुम फिर से बेहोश हो जाओगे। जहाँ जो अबील होता है वो कह रहा होता है अरे मेरा बाल तो छोड़ दो। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं उसके सर पर पैट कर रहे होते हैं। जहाँ वो सोच रहे होते हैं मुझे लगता है वो अब तक समझा नहीं है। जहाँ जो अबील है वो सर मिलमॉन्ट को समझा रहा होता है कि मैं अब आपके साथ हूँ। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अबील की ये बात सुन के भी स्माइल कर रहे थे। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट है वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये वापस आ चुका है किसी पर्सन की बॉडी में 11 साल के बाद, और ऊपर से इसकी जो बॉडी है वो कितनी ज़्यादा कमज़ोर है। फिर भी जहाँ जो अबील था उसे कुछ नहीं समझ में आता कि सर मिलमॉन्ट क्यों हंस रहे हैं। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट हैं वो फिर अपने मन में आगे सोच रहे होते हैं इसकी जो प्रेजेंस ही है वही जॉय और जो भी चीज़ है उसकी रिसेंबल्स है, यानी अबील यहाँ पर मौजूद है उतना ही काफ़ी है सबको खुश करने के लिए, उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट होते हैं फिर वो कह रहे होते हैं पर मुझे अभी उसको ये सारी चीज़ें नहीं बतानी होगी। हम लोग कितना ज़्यादा अपसेट हुए थे जब उसने खुद को सेक्रीफाइस कर लिया था। जहाँ जो सर मिलमॉन्ट है फिर वो चुप हो जाते हैं। तब वो सोच रहे होते हैं जहाँ फिर जो सर मिलमॉन्ट हैं वो सर एशलर और प्रिंस के पास गए थे। जहाँ जो प्रिंस है वो पीछे खड़े थे और जो सर एशलर है वो सर मिलमॉन्ट के पास से वो पोशन लिए थे। जहाँ जो प्रिंस है उनके फेस पे कोई भी इंजॉयमेंट या ऐसा कोई चीज़ नहीं था जिससे लगी कि वो अलाइव है। जहाँ वो सोच रहे थे कि मैं होप करता हूँ कि जो उनका सॉरो है वो बिल्कुल भी कोई नफ़रत में ना बदला हो अबील के लिए।
यानी सर मिलमॉन्ट को लग रहा था कि जो प्रिंस है अब वो शायद अबेल से नफरत ना करें। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है।